बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है उसकी चैप्टर 6 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारे 5 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर जो कुछ होगा वो कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपके चैप्टर का नेम है द इकोइंग ग्रीन। इकोइंग कहते हैं गूंजता हुआ सब्ज़ाज़ार, ठीक है। ये आपके चैप्टर का नेम है और विलियम ब्लैक की ये जो है ना आपकी पोएम है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक्सरसाइज में आ जाते हैं। आपकी ये आपने आइडेंटिफाई करना है, ये जो बोल्ड किए हुए हैं यानी जो मोटे मोटे वर्ड जो उन्होंने किए हुए हैं उनमें से हमने चूज़ करना है कि ये एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है या प्रोनाउन है। आपकी बुक में जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें जितनी भी ग्रामर है वो हम एक ग्रैंड जो वीडियो होगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज। सो अब जो है फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है। सो ग्रामर की वीडियो हम अलग से जब लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर कवर करेंगे। वर्ड है आपका, फर्स्ट लाइन है आपकी, द स्काई इकोड विद लाफ्टर एंड डिलाइट। सो ये आपकी वर्ब है, ये आपका वर्ब है, इसको आपने मार्क कर लेना है। इस तरह के जो होते हैं ना एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। यहाँ पे बीनीथ लिखा हुआ है तो ये प्रेपोजिशन है। उसके अलावा इन्फेक्शियस लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी किसी चीज़ की खासियत बयान करना। आल्थो ये आपका कंजक्शन है। नेक्स्ट आते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस ऑन द इकोइंग ग्रीन। जो भी आपके मुश्किल वर्ड होंगे उसकी मीनिंग जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई वर्ड मुश्किल लगता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ट्राई मीनिंग इन उर्दू, और वहाँ पे जाके आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो यानी उसका मीनिंग ना पता चल रहा हो तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस ऑन द इकोइंग ग्रीन, यानी गूंजते हुए सब्ज़ाज़ार पर कौन सी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। सो इसका आंसर है द सन इज़ राइजिंग, यानी सूरज जो है वो तुलू हो रहा है। बर्ड्स आर सिंगिंग, बेल्स आर रिंगिंग। जितने भी आपके मुश्किल वर्ड हैं साथ में मीनिंग लिखे हुए हैं, साथ में आंसर की ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है। एंड द मैरी, जो ए वाला मैरी होता है उसका मतलब होता है शादी, लेकिन जो मैरी ई वाला होता है उसका मतलब होता है खुश होना, यानी खुशी से रहना। सो पुर मसरत जो है यहाँ पे इसका मीनिंग है, ठीक है। एंड द मैरी चिल्ड्रन आर प्लेइंग, सम ओल्ड पीपल सिट अंडर अ ट्री वाचिंग द चिल्ड्रन एंड रिमेंबरिंग दियर ओन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी उनका अपना खुद का बचपन याद कर रहे हैं वो। सेकंड क्वेश्चन है आपका हाउ डज ब्लैक पोर्ट्रे द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ इन द पोएम। सो ब्लैक जो यानी आपका है पोइट है, ब्लैक नज़म में फ़ितरत और इंसानी ज़िंदगी के ताल्लुक़ को कैसे पेश कर रहा है। सो ये आपका है ब्लैक शोज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। द ब्राइट मॉर्निंग एंड प्लेइंग चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट यानी अक्कासी करते हैं यूथ एंड वाइल द क्वाइट कहते हैं पुरस्कून यानी खामोशी होना। एल्डर्स एंड डार्कनिंग ग्रीन शो ओल्ड एज। नेचर मिरर्स कहते हैं शीशे को आईना होना। द साइकिल ऑफ लाइफ इन द पोइम। थर्ड आपका क्वेश्चन है व्हाट रोल डू द ओल्ड फोल्क प्ले इन द सीन डिस्क्राइब्ड। हाउ डज दियर प्रेजेंस यानी मौजूदगी ऐड टू द पोइम्स मीनिंग। थर्ड का आंसर है आपका ये। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। द ओल्ड फोल्क यानी लोग सिट अंडर अ ट्री एंड वॉच द चिल्ड्रन प्ले। द रिमेंबर यानी याद करना दियर ओन चाइल्डहुड शोइंग हाउ टाइम हैज़ पास्ड, यानी किस तरह से टाइम गुजर गया है, वक्त गुजर गया है। दियर प्रेजेंस यानी मौजूदगी एड्स डेप्थ कहते हैं गहराई को टू द पोइम बाय हाईलाइटिंग द साइकिल ऑफ लाइफ फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस कहते हैं अलामत को ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम लाइवली एक्टिविटी टू क्वाइटनेस एज द पोइम प्रोग्रेसेस। सो आंसर 4 है आपका ये, यानी जो नज़म आगे बढ़ती है उसमें पुरजोश सरगर्मी से खामोशी की तरफ जो तब्दीली आती है उसकी क्या अहमियत है। द शिफ्ट शोज़ हाउ एनर्जी एंड प्ले स्लोली टर्न इनटू रेस्ट एंड पीस। इट रिफ्लेक्ट्स द जर्नी कहते हैं सफ़र को। फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज एज द जॉयफुल मॉर्निंग फेड्स कहते हैं ढल जाती है, ठीक है, इनटू क्वाइट इवनिंग। नेक्स्ट आते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाउ माइट द इकोइंग ऑफ द ग्रीन सिम्बलाइज यानी अक्कासी करती है। सिम्बलाइज यानी अलामत होना, मेमोरी और कंटिन्यूटी बिटवीन जनरेशन। सो आंसर 5 जो है वो आपका ये है। द वर्ड इको फोल्ड, इको कहते हैं गूंज को, ठीक है, आवाज़ जैसे गूंजती है ना तो इको उसे कहते हैं इकोइंग। holds deep meaning. The echoing green stands for the joy of childhood. For the old folk, these
joyful sounds bring back memories of their own youth. In this way, happy moments echo across time, connecting one generation to the next generation, कहते हैं नस्ल को. नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन है, हाउ डज द इमेजरी इन द पोइम कंट्रीब्यूट टू द टोन एंड मोड ऑफ द सीन डिपिक्टेड. सो आंसर 6 जो है वो आपका यहाँ पे है कि नज़म में तमसील नगारी बयान करदा मंजर के लबो लहजे और मोड को किस तरह से मुतासर कर रही है. सो द इमेजरी ऑफ सनशाइन, singing birds, green field and playful children creates a happy and peaceful mood. Later then, the calm scene with quiet elders add the gentle and thoughtful tone, showing the passage of a time. क्वेश्चन 7 आ जाता है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन वट वे डज द पोइम रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ इनोसेंस. इनोसेंस यानी मासूम होना, ठीक है, एंड द पैसेज ऑफ द टाइम. सो 7 आंसर आपका ये है. The playing children shows innocence while the quiet elders show how time passes and people grow elder. The poem moves from the freshness of youth to the calm of old age. Last आपका क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 8. How might the poem be interpreted as a reflection on the cycle of life and the natural world? So answer 8 लास्ट है आपका ये है. The poem starts with a sunny morning, birds sing, bell rings and children plays. All the symbolizes the joys of youth. Then the evening comes, the green field becomes quiet. The green field becomes quiet and dark. This symbolizes peaceful old age. So the poem reflects the cycle of life and nature. यहाँ पे मीनिंग भी कंप्लीट आंसर का लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन लिखी हुई है. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.